हिमाचल के सोनभद्र राज्य में राजा तेजेंद्र का राज था। उनकी प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी और राजा भी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। पर राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी रानी मनोरमा। वो अपनी रानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। राजा तेजेंद्र का वर्चस्व दिन रात तरक्की कर रहा था। राजा हर समय रानी को अपने साथ ही रखते, यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी जाता तो भी रानी मनोरमा उसके साथ ही जाती। एक दिन हिमाचल के जंगलों में राजा ने अपना डेरा डाला था। रानी की दासी, महाराज की जय हो। महाराज, महारानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ हमारी महारानी को? महाराज, महारानी हमारे सोनभद्र राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है। दासी, ये तुम्हारा इनाम है। हम अभी महारानी से मिलने उनके कक्ष में जाना चाहते हैं। तुम हमारा संदेश लेकर जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, आप बड़े दयालु हैं। दासी रानी मनोरमा के कक्ष में जाकर महाराज के आने का संदेश देती हैं और महारानी मनोरमा भी महाराज तेजेंद्र का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहाँ महाराज आते हैं। महारानी, आज आपने हमें जीवन की एक और अनमोल खुशी दी है। महाराज, मैं जानती हूँ आप बहुत खुश हैं, परंतु अब मैं आपके साथ किसी भी यात्रा पर न जा सकूंगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप महारानी? क्योंकि अब मुझे महल में ही रहना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी सुख सुविधा और आराम का पूरा ध्यान रखेंगे। महाराज के आगे किसी की कुछ न चली और गर्भावस्था के दौरान भी महारानी को महाराज अपने साथ यात्रा पर ले जाते रहे। समय निकट आ चुका था। महाराज दूसरे राज्य में एक सभा के लिए आमंत्रित किए गए थे। महारानी भी उनके साथ थीं। रास्ते में महारानी की तबीयत अचानक खराब हो गई। महारानी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद चल बसी। राजा पूरी तरह से टूट गया। वो आग बबूला हो उठा। इन जुड़वा बच्चों ने मुझसे मेरी महारानी को छीन लिया। मैं इनकी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहता। ले जाओ इन्हें यहाँ से। इन्हें इनकी नानी के पास छोड़ाओ। राजा ने अपने प्रधानमंत्री हरिराम को निर्देश दे दिए। लेकिन महाराज। चुप रहो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं अब इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरे आदेश का पालन हो। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। एक और बात, आज के बाद मुझे मेरे राज्य में कोई बच्चा दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्हें यहाँ से भगा दो। महाराज, ये ठीक नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? महाराज, प्रजा अपने बच्चों के बिना मर जाएगी। ठीक है, बच्चों को राज्य से बाहर मत भेजो, पर उनका बचपन समाप्त कर दो। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मैं चाहता हूं कि बच्चे अपना बचपना छोड़कर बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। आज से सब बच्चों का उछल कूद करना, खेलना और खिलखिलाना सब बंद। पर क्यों महाराज? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मुझे मेरे जुड़वा बच्चों की याद दिलाए। उनका ध्यान आते ही मेरा खून खौलता है। मुझे मेरी महारानी मनोरमा की याद आती है। मुझे लगता है कि इन जुड़वा बच्चों की वजह से मेरा सब कुछ लुट चुका है। अपना सिर झुकाकर हरिराम वहीं खड़ा रहा और कुछ न बोला। पूरे राज्य में यह ऐलान कर दो कि मेरे आदेश का पालन सभी बच्चों को करना होगा। उल्लंघन करने वाले बच्चे को राज्य से सदा के लिए निकाल दिया जाएगा और उसके माता पिता भी दंडित होंगे। अगले दिन से ही आदेश लागू हो गया। राजा का आदेश सुनकर लोगों में काफी रोष था। नगरवासी आपस में बातें कर रहे थे। हमारे राजा ने यह कैसा आदेश दे दिया है?
भला ये भी कोई बात होती है क्या? अगर बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया गया तो उनके जीवन में बचेगा ही क्या? बात तो तुम्हारी सही है मित्र, परंतु महाराज को ये समझाएगा कौन? हम सब जानते हैं कि महाराज महारानी से कितना प्रेम करते थे। प्रेम करते थे ये तो सत्य है, परंतु महाराज महारानी की मृत्यु की सजा हम सबको क्यों दे रहे हैं? तभी वहाँ एक और व्यक्ति आता है। अरे महारानी की मृत्यु का कारण भी तो महाराज हैं। यदि उन्होंने इस अवस्था में भी महारानी को अपने साथ यात्रा पर ले जाने की जिद ना की होती तो शायद आज महारानी जीवित होती। हाँ, ये भी बात सत्य है, परंतु ये सब बातें महाराज को बताए कौन और समझाएगा कौन? एक महारानी ही थी जिनकी बात महाराज समझते और सुनते थे, परंतु इस समय तो महाराज से कुछ कहना भी अपने प्राणों से हाथ धोने के बराबर है। लोगों में मूर्खता भरे इस आदेश को लेकर काफी नाराजगी थी, लेकिन वो राजा के सामने इसका विरोध करने से डरते थे। हारकर उन्होंने अपने बच्चों को जीने का नया तरीका सिखाना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीनों के बाद नगर के सेठ और ब्राह्मण दोनों बातें कर रहे होते हैं। अब तो हमारे राज्य में बच्चों की किलकारियां सुनाई देनी बंद हो गई। पेड़ों पर चढ़ते, पतंगे उड़ाते लड़के और रस्सी कूदती व गुड़ियों से खेलती लड़कियां अब नजर नहीं आती भाई। हमारा राज्य एक सुंदर राज्य था। तरह तरह के फूल, विभिन्न आकार के आकर्षक पेड़, मीठे फल, कई प्रजातियों के पशु पक्षी इस प्रदेश को प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य बनाते थे। लेकिन सब कुछ बदलने लगा है। पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया। जिन बुलबुल और पपीहों की कूकू से हम नगरवासियों की सुबह होती थी, वो शांत होते जा रहे हैं। हिरणों का कलोल करना और गाय भैंस के बछड़ों का उछल कूद करना सब समाप्त होता जा रहा है। रसीले आम, सेब और अमरूदों से लदे रहने वाले पेड़ अब उजाड़ दिखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हालात और खराब होते जा रहे हैं। वरुण देव भी प्रदेश से नाराज लगते हैं, जिस कारण वर्षा भी नहीं हो पा रही है। धीरे सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।